ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक संख्या 24 और 25 साथ में। 24वां मैं बोलूँगा, 25वां सब साथ में बोलेंगे। एकदा धनुरुद्यम्य विसृण मृगया वने मृगान अनुगत श्रात श्रुति स्तत शीतो वृषम। श्लोक संख्या 24। जलाशयम् अशक्षणः अशक्षाणः प्रविवेश तम आश्रमं दर्दस मुनिम् आसीनं शान्तं मिलित लोचनम् जलाशयम् अक्षाक्षण प्रविवेश तम आश्रमं दर्दस मुनि आसीनं शान्त मिलित लोचनम् जलाशयम् अक्षक्षाण प्रविवेश तम आश्रमं दर्दस मुनि आसीनं शान्त मिलित लोचनम् जलाशयम् अशाक्षणाः प्रविवेश तम आश्रमं दर्दस मुनि आसीनं शान्त मिलित लोचनम् जलाशयम् अशक्षाणः प्रविवेश तम आश्रमं दर्दस मुनि आसीनं शान्तं मिलित लोचनम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तम आश्रमं ददर्श मुनि आसीनं शान्तं मिलित लोचनम् माता है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ एकदा एक बार धनुः धनुष्य तथा बाण उद्यम्य दक्षता पूर्वक धारण करके विचरण घूमते हुए मृगयाम शिकार के लिए वने जंगल में मृगान हिरणों को अनुगतः पीछा करते हुए श्रान्तः थका हुआ क्षुधितः भूखे तृषितः प्यासे होकर वृषम अत्यधिक जल आश्रयम जल के आगार को तालाब को अशक्षणाणः खोज करते हुए प्रविवेश प्रवेश किया तमः उस प्रसिद्ध आश्रमम समीक ऋषि की कुटिया में दर्दस देखा
मुनीम मुनि को आसीनम आसन लगाए शांतम चुपचाप शांत मिलिता बंद किए हुए लोचनम आँखें। अनुवाद। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष से बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यधिक थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात समीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहाँ उन्होंने आंखें बंद किए हुए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु है कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यास होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका तथा प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अत्यधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उनमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं है, भले ही वह कथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, किंतु अन्य लोग इसके प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे, यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्व जनहितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवतम के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिसके अंतर्गत सर्वजनहिताय श्रीमद् भागवतम कहा गया। अतएव ये उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोकों में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी को प्रार्थना किया था कि हमें कृष्ण कथा सुनाइए। उसके प्रत्युत्तर में अब ये प्रसंग चल रहा है। तो आज के प्रवचन का शीर्षक है भगवान की कृपा को कैसे पहचाने या समझे, या संकेत कैसे समझें कि ये भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो रही है। तो ये जो श्लोक है एकदा, इसलिए अगले वाला एकदा धनुम उद्यमी विचरण मृगया मुने, ये श्लोक धीरे धीरे भागवतम को लाने के लिए पूर्व भूमिका तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है? प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, जिसके अंतर्गत सर्वजहाँ श्रीमद् भागवतम यथैव उन परिस्थितियों, हाँ यहाँ एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवतम को इस दुनिया में लाने के लिए
पूर्व भूमिका की क्या हो रही है? तैयारी। भगवान एक पूर्व भूमिका बना रहे हैं जिससे सर्वजन हिताय, सभी लोगों के कल्याण के लिए ये भागवतम इस दुनिया में प्रकट हो। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, एक पूर्व भूमिका उत्पन्न हुई थी महाभारत के युद्ध के समय। भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की थी जिस परिस्थिति के अंतर्गत अर्जुन को मोह हुआ था, और उस मोह की परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता दिया। लेकिन भगवत गीता एक सैद्धांतिक रूप में है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तृत और व्यवहारिक ग्रंथ है। तो भगवान जब कब उपदेश देते हैं या ऐसे महान ग्रंथों को भौतिक दुनिया में लाते हैं तो वो अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निमित्त। तो आज के विषय में समझेंगे कि भगवान की जो कृपा है वो थोड़ी विचित्र कृपा है। सबसे पहले भगवान की कृपा को समझना पड़ेगा कि कृपा किसके कहते हैं, कैसी कृपा जिसको हम कृपा के रूप में लेते हैं या श्राप के रूप में लेते हैं, आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्व भूमिका तैयार हो रही है। जिस तरह भगवत गीता की पूर्व भूमिका प्रथम अध्याय, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद जी बोले ये प्रथम अध्याय समस्त भगवत गीता की पूर्व भूमिका जैसा है, क्योंकि वो पूर्व भूमिका ऐसी तैयार हुई। पहला अध्याय जिसमें युद्ध क्षेत्र में सब सैनिक इत्यादि एकत्र हुए, अर्जुन का मोहित होना, भगवान कृष्ण से युद्ध न करने की प्रार्थना करना, ये परिस्थिति उत्पन्न की गई। ऐसा ही एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृग्याम बने, यहाँ से तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम ग्रंथ है पूरा। ये भागवतम की पूर्व भूमिका जैसा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का तो अभी एंट्री हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये भागवतम नहीं है ऐसा नहीं समझना है, ये भी भागवतम है पहला इसका। लेकिन रियल भागवतम की शुरुआत तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताएंगे। तो ये पूर्व भूमिका है। तो पूर्व भूमिका भी बहुत महत्व रहता है। पहला स्कंद पूर्व भूमिका है। ये पूर्व भूमिका की परिस्थिति उत्पन्न करेगा जिससे इस दुनिया के अंदर श्रीमद् भागवतम क्या होगी? प्रकट होगी। और आज तक और आने वाली हजारों पीढ़ियाँ, हजारों जीव इस श्रीमद् भागवतम का सहारा लेकर उसको पढ़कर अपने जीवन में आचरण करेंगे और फिर क्या जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। तो ऐसे ही कल स्नान यात्रा थी। परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज जो अर्जेंटीना से यहाँ एक दो बार लेक्चर दिया था, गौर पूर्णिमा में आए थे, उन्होंने शरीर त्याग किया। एक दृष्टिकोण से हमारे लिए अशुभ है, एक दृष्टिकोण से शुभ है ये घटना। अशुभ इसलिए है कि ऐसे महान भक्तों का अब संग नहीं मिलेगा व्यक्तिगत रूप से। बहुत आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति थे। कई बार डिस्कशन करते हुए उन्होंने बताया, आई एम रेडी टू गिव दिस बॉडी। मेरे सामने कई बार बोला, आई एम रेडी टू गिव दिस बॉडी एनी टाइम। कभी भी मैं इस शरीर को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। वो लोग मानसिक प्रिपेयर थे वो ऐसे। इवन वो कोरोना में भी तैयार थे, लेकिन भगवान ने उनको लिया नहीं था। बोला दवा नहीं खाऊंगा, कृष्ण को बचाना है तो बचाएंगे, नहीं बचाना नहीं बचाना। भगवान ने बचा लिया। 75% फेफसा पूरा हो गया था। 75% दवा नहीं ली, उपवास किया, ठीक हो गए। भगवान बचाना चाहते थे। और शरीर कब छोड़ा? स्नान यात्रा का लेक्चर दिया और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। लेक्चर के बाद इतने हेल्दी थे ऐसे। ज़्यादातर पहले ज़माने में ऐसे ही हृदय बंद हो जाता था तो शरीर छोड़ना है। आजकल उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। वो हार्ट अटैक नहीं है, तो नेचुरल डेथ है। वो तो स्वाभाविक मृत्यु है, हृदय बंद होना। हाँ, हमने उसको हार्ट अटैक नाम दिया है ऐसे। तो महाराज पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित थे। उनके व्यवहार से, उनके लेक्चर से, उनके साथ रहने वाले जो काम कर, वो जान सकते हैं महाराज कंप्लीट दिव्य स्तर पर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में। तो ऐसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत में जो लोग होते हैं तो वो शरीर त्यागने पर शौक के योग्य नहीं है इस दृष्टिकोण से, कि वो तो भगवान की सेवा में रहेंगे। कहीं भी वेंकुट जाएंगे तो भी सेवा में, और बौद्धिक जगत में रहेंगे तो प्रचार करेंगे। भगवान की जहाँ योजना होगी वहीं पर अपने भक्तों को भेजते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत होती है वहाँ पर। अगर भगवान चाहते हैं कि भी वेंकुट आ जाए तो वेंकुट ले जा सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि दूसरा जन्म लेकर प्रचार करो तो भगवान वहीं पर उनको उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर डिपेंड रखते हैं। मारो भी राखो भी
जो इच्छा तुम्हारा, तुम जहाँ ले जाओ बस, आपकी इच्छा है। लेकिन उनका एकमात्र शर्त रहता है कि हम आपको भूलने नहीं चाहिए बस। कीट जन्म हो हूँ यथा तो यादास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। मतलब कीट जन्म हो यथा तो यादास, मेरे आप कीड़े मकुड़े के जन्म के शरीर में डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपके दास के रूप में मेरी स्मृति है वो जानी नहीं चाहिए। अगर ब्रह्मा जी का शरीर मिलता है और वो स्मृति चली जाती है कि मैं आपका दास हूं, तो वो नहीं जानी चाहिए, नहीं चाहिए वो पद। इंद्रदुम्न महाराज की कथा में आता है, वो विश्वावसु होता है, वो भी ऐसे बोलता है। वो अपनी बेटी को बोलता है, जब उनकी बेटी वो घंटी में कुछ पीस रही थी तो विचारों में डूबी हुई थी, तो वो पूछता, अच्छा तुम अपने ससुराल के बारे में सोच रही है, अवंतीपुर के बारे में, जहाँ हजारों दास दासियों से घिरी रहेगी, लेकिन मैं तो नील माधव को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। अगर मुझे ब्रह्मा जी का पद मिल जाए और मेरा ये नील माधव के रूप में सेवा का पद चला जाए तो मुझे कोई रुचि नहीं है। ऐसा विश्वावसु बोलता है। इससे पता लगा है बहुत बड़े भगवान के भक्त है वो विश्वावसु। बोला नील माधव और ब्रह्मा जी जैसी आवरदा मिल जाए तो क्या काम की, अगर मैं विश्वावसु उनके सेवक के रूप में नहीं हूँ तो मुझे ये पद नहीं चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को पता रहता है इस तरह से, और वो अपने आप को जो महान भक्त होते हैं वो कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं। वो इस दुनिया में ज़्यादा जिंदा रहने के लिए भगवान को जबरदस्ती भी नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो शिष्य बोला नहीं प्रभुपाद जी रुक जाइए। प्रभुपाद जी बोला नहीं। वो प्रार्थना करते थे भगवान को कि प्रभुपाद जी रोक लीजिए। प्रभुपाद जी बोला नहीं, ये गलत विचार है, ये भक्ति का सही मूड नहीं है। सही मूड है हे कृष्ण आप जो चाहते हैं वो करिए। अगर आप प्रभुपाद जी को ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, लेकिन आप रखना चाहते हो तो रखिए। प्रभुपाद जी ने ऐसे कर दिया। प्रभुपाद ने तुरंत रोक दिया उन शिष्यों को कि ऐसे कृष्ण से ज़बरदस्ती मत करो। एक शुद्ध भक्त होता है वो ज़बरदस्ती नहीं करता है। जो कृष्ण राखे, जिस स्थिति में जिस लोक में जैसी दे सेवा दे वो स्वीकार करता है। तो इस तरह से रूप रघुनाथ महाराज एक आदर्श भगवान के शुद्ध भक्त थे, और ख़ास करके उनका योगदान था प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के में दृढ़ बोलना। क्या बोलना? ऐसे बहुत विरले भक्त मिलेंगे जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को दृढ़ता से पकड़े हुए थे। कहीं भी जाएंगे वो अपने तत्व ज्ञान के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कड़क भाषा में बोलते थे, स्पष्ट वक्ता थे वो। ये उनका बहुत ही बड़ा महान योगदान रहा है इस तरह से। और स्वयं अपने आचरण में एक उत्कृष्ट भक्त थे। आचरण में एकदम ज़्यादातर 16 माला 2 बजे मंगला आरती से पहले कर लेते थे महाराज, एकदम पूरे प्रभुपाद जी के पुस्तकों का एकदम सटीक सैद्धांतिक ज्ञान उनको और व्यवहारिक ज्ञान रहता था अनुभव से, इस तरह से। तो भगवान का भक्त है, कहीं भी जाने में हिचकिचाता नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर उस घटनाक्रम का वर्णन हो रहा है जो परीक्षित महाराज को क्या मिलने वाला है? श्राप मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? श्राप। ऐसी परिस्थिति भगवान खड़ा करेंगे कि उसको श्राप मिले। और प्रभुपाद जी ने उस श्राप को क्या लिखा है? शुभ घटना। क्या लिखा है? अरे एक व्यक्ति राज्य कर रहा है शांति से, अभी जवान है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और श्राप मिल जाता। प्रभुपाद जी ने बोला भगवान ने शुभ घड़ी उत्पन्न की। क्या घड़ी उत्पन्न की? हाँ, एक व्यक्ति का बच्चा मर जाता है, भगवान ने शुभ घड़ी स्थिति उत्पन्न की। एक व्यक्ति की माँ मर जाती है, भगवान ने शुभ घड़ी स्थिति उत्पन्न की। आएंगे प्रसंग बहुत सारे, और वो खुद बोलेंगे। तो इसको कैसे समझना है? बहुत ज़रूरी इसको समझना है। अगर इसको नहीं समझेंगे ना तो हम शुद्ध भक्त के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। शुद्ध भक्त का जो मनोभाव है उस स्तर को समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं घटना बना देता हूँ, क्या घटना घटी है पूरी, जिसमें हम समझेंगे कि भगवान की कृपा को कैसे समझना है। ये घटना इस तरह से बनी है कि परीक्षित महाराज एक बार धनुरुद्ध में विचन मृग्या बने, मृगों का शिकार कर रहे थे। मृगों का शिकार क्यों कर रहे हैं? 2 कारण से कर रहे हैं।
ऐसा मैंने कहीं बहुत पहले समय सुना था, अभी स्पष्ट याद नहीं है। किसी बार बोलता है कई बार मर्ग के यहाँ पर कस्तूरी लगी रहती है, तो सुगंध आती यहाँ से है, लेकिन वो मर्ग ढूंढता है कि सुगंध कहीं दूसरी जगह से आ रही है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना उस सुगंध के लिए तड़पता है, और उसको सुगंध को ढूंढते ढूंढते वो ऐसे तड़प के मर जाता है, इसलिए उसको शिकार में मारते हैं। दूसरा, ये हिरण ऐसा एक एक्टिव प्राणी है जो क्षत्रियों को अभ्यास करने में उसको क्या रहता है, आसानी रहती है। और एक जगह ऐसा लिखा है, कई जगह मैंने श्लोक पढ़ा, एक संहिता में, अगस्त संहिता या समथिंग एक संहिता में, कि राजा शिकार करते हैं और जो शिकार का भागी होता है हिरण, उसको दूसरा मनुष्य से न मिलता है। जैसे एक पशु का यज्ञ में आहुति देते हैं तो पशु को मिलता है, ऐसे ही क्योंकि उस हिरण ने उस राजा की प्रैक्टिस के लिए मदद किया है ताकि वो राजा जनता का रक्षा कर सके, इसने अपना योगदान दिया है, इससे उसको फर्दर अच्छा शरीर मिलता है। ऐसा पढ़ा था बहुत समय पहले, या पहले स्कंद में कहीं हिंसा के शब्द में मेरे को एक श्लोक मिला था, ऐसा है। तो पीछा करते करते थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास लगी, और पानी की खोज में वो समीक ऋषि की कुटिया में गए और मुनि को उन्होंने देखा। मुनि की आंखें बंद की। मैं पूरी पहले घटना बताऊंगा पूरी, और फिर हम उस घटना को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। आंखें बंद किया, शांत भाव से मुनि को देखा। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिया था। आँख, बाह्य दृष्टिकोण सब कुछ बंद था, इंद्रियां बंद थी, मन, बुद्धि और श्वास सब तीनों अवस्था से परे थे। तीनों अवस्था मीन्स जागृत, सुषुप्त और सुषुप्ति, और इससे ऊपर अवस्था है चौथी तुरीय अवस्था। तुरीया, ये भागवत के दूसरे इसमें तुरीय अवस्था का एक वर्णन आया, तुरीय शब्द, तुरीय अवस्था, वो अवस्था में थे। ऐसे स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण में गुणात्मक दृष्टिकोण से दिव्य प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। ध्यान मन मुर्गी कैसे थे, चरम पहना हुआ था, मर्ग चरम, लंबी जटाएं थी, शरीर पे बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे ताले राजा ने उनसे जल मांगा। आवाज़ किया उन्होंने, पानी चाहिए, हे रिसीवर पानी चाहिए, हे रिसीवर पानी चाहिए, इस तरह से बोले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार के स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह से वो क्रोधित हो गए। मतलब उन्होंने पानी मांगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको। आसन, मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि राजा को पता है ये ऋषि है तो मेरा राजशाही जो स्वागत ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट एक चटाई आसन और पानी और मधुर वचन, क्योंकि जो स्वागत है वो देश काल पात्र परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है, वो भी उनको नहीं मिला। तो उनको लगा है कि ये राजा और ये जो ऋषि है मेरी क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, उपेक्षा समझा। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तो था, द्वेष अद्भुतपूर्ण था, और परीक्षित महाराज को क्रोध आया, वो क्रोध अद्भुत था। ये सब ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे क्रोध कैसे हुआ, क्योंकि परिस्थितियों ने उनसे भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय धनुष से, वो बाहर निकले आश्रम के, और बाहर एक धनुष से हाथ में था और एक मृत सर्प पड़ा था, मृत सर्प, और वो डाल दिया उनके गले में कि उन्होंने मेरा अपमान किया है तो इतना दंड तो उनको मिलना ही चाहिए। क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया और तब अपने राजमहल को लौट गए। अब रास्ते में जो लौट रहे थे, लौटते समय सोचने लगे, तब मन ही मन तर्क करने लगे, क्या सही में मुनि ध्यान में था या फिर ढोंग कर रहा था मेरा स्वागत करने के लिए, क्योंकि मेरा वर्ण निम्न है, निम्न क्षत्रिय, तो ऋषि मुनि थे, उसका वर्ण ऊपर है, मेरा निम्न मन का स्वागत करने के लिए वो अचकारे थे, इसके कारण, या फिर वास्तव में समाधि में थे या ढोंग कर रहे थे, इस तरह से वो सोचने लगे। तो अब इस घटना को समझेंगे। अब हमारे मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है कि परीक्षित महाराज, जो पिछले अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं,
गाय को और बैल को आंख में आंसू गिरते हुए देखकर बोला, कुरुवेंद्राणाम, कौरवों के राज्य में पहली बार किसी प्राणी की आंख में राजाओं की उपेक्षा के कारण मैं आंसू देख रहा हूं। इतने वो सेंसिटिव थे। और आज खुद उन्होंने कोई पशु नहीं था वो सामने, एक बहुत बड़े, कोई सामान्य क्षत्रिय भी नहीं था, कोई सामान्य ब्राह्मण भी नहीं था, एक बहुत बड़े ऋषि थे, तपस्वी ऋषि थे, उसका इतना घोर अपमान कर दिया। ये कैसे हो सकता है? कंप्लीट विरोधाभास। उधर बोले नहीं, उन्होंने गाय और बैल को बचाया भी था, और इधर इतने बड़े मुनि का अपमान कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने सभी श्लोकों के तात्पर्य में बताया है, ये घटना भगवान के द्वारा अरेंज थी। परीक्षित महाराज कभी भूख और प्यास से विचलित हो ही नहीं सकते। पहला पॉइंट, कैसे नहीं हो सकते बताइए? परीक्षित महाराज कैसे नहीं हो सकते हैं? ये परिस्थिति भगवान ने कैसे उत्पन्न की, उसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ये समझना जरूर है, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, फिर हम बहाना नहीं बना सकते हैं। ये भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की, इसमें पाड़ एक थप्पड़ मार दिया इसको प्रभु जी। हम सेवा करते हैं और किचन के अंदर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, और हम एक भक्त को दूसरे भक्त को क्या मार देता है? तबीता मार देता है, या फिर जारा मार देता है, पूरी तलने वाला। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोला भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न कर दी। बराबर ना? तो इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये बहुत विषय है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में ऐसी मोड़ आएगा, परिस्थितियाँ उत्पन्न होगा, समझना पड़ेगा कि भगवान द्वारा कैसे उत्पन्न है। तो पहला है, इनको भूख और प्यास लग ही नहीं सकती। तीन एग्जाम्पल दूंगा। पहला, जो व्यक्ति माँ के गर्भ में जब बालक थे तो ब्रह्मास्त्र का तेज सहन कर सकता है, वो भूख प्यास को सहन नहीं कर सकता है। अरे भाई, अभी निर्जला एकादशी गई थी, भक्तों ने निर्जला रखा था, राकेश गुरु ने हमारे, अब उनको भूख विचलित नहीं किया। वो तो कलयुग के जीव है हम लोग हैं। और परीक्षित महाराज तो 5000 साल पहले, जिसमें बहुत क्षमता बौद्धिक रूप से, शब्द रूप से थे, फिर भी उनको विचलित कैसे कर दिया? एक प्रश्न होता है। दूसरा, वो स्वयं 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज को लगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी को, मैं बोलते जा रहा हूँ यार, इनको थोड़ा भूख प्यास लगा, थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। क्या कर दे? नहीं, ब्रेक मत करो, मुझे भूख तरस परेशान मत करिए। आप इच्छा मत सोचना, आप ऐसे मत सोच के कथा बंद कर देना कि मेरे को भूख लग गई है। जैसे सीएम दास बंद कर देता है, 7 बज गया है, भक्तों को भूख लगता है, अब प्रसाद का टाइम हो गया, बहुत खींचेंगे, भक्त लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं, तो मैं बंद कर देता हूँ। जब घड़ी की ओर देखता बंद करते हैं, समझ जाता हूँ कि अब भूख लग गई। व्यक्ति घड़ी की ओर कब देखता है? जब भूख लगती है तब देखता है ना। यार 7:30 प्रसाद का टाइम हो गया, आज तो महाप्रभु बहुत खींच रहे हैं, अभी 9:30 हो गए। इस तरह से मतलब वो एक क्लास तो जल्दी है थोड़ा, लेकिन वो क्लास सिटी वाला उसमें लेट होता है, तो हम देखते हैं कभी ऐसे। तो परीक्षित महाराज ने कहा, आप भूख और प्यास की चिंता न करते हुए लगातार ये कथा शुरू रखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब, एक सामान्य व्यक्ति इस युग का, कलयुग का, जिसका शरीर कमजोर है, वो एक दिन निर्जला करेगा तो उसको परेशान नहीं करती है। और कई ऐसे लोग हैं कई दिनों तक पानी नहीं पीते हैं, वो भूख हड़ताल करते हैं ना, हाँ, नेताओं के लिए या किसी के लिए भूख हड़ताल करते हैं, कई दिनों तक पानी नहीं पीते, वो तो नहीं मरते हैं। और परिस्थिति कह रहे से महाराज, तो ये भूख प्यास भगवान के कारण परिस्थिति उत्पन्न की, एक पॉइंट। दूसरा है कि परीक्षित महाराज को सेंस था कि एक साधु ध्यान कर रहा है तो उसका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। मान लो मैं माला कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, आंख बंद करके माला कर रहा हूँ, और कोई भक्त आया, उनको भौतिक बात तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक प्रश्न के लिए आया है, तो भी सोचेगा नहीं, महाप्रभु जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, माला पूरी करने, बराबर है। इतना सेंस था। तो परीक्षित महाराज इतने बड़ी व्यक्ति, उनको सेंस नहीं था कि भाई ये व्यक्ति है, इसको पानी कैसे मांगू मैं, क्यों? अरे बेचारा ध्यान कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मुझे, फिर भी पानी मांगा। ये दूसरा लॉजिक है, ये भगवान की योजना।
सेंस होता है ना, कोई व्यक्ति जप करता है या गायत्री करता है तो उस समय हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इतना तो सेंस हमको भी है। तो परीक्षित महाराज इतने उन्नत भक्त थे तो उनको तो निसंदेह था। तीसरा, कोसी की नदी पास में ही थी कोसी की नदी पास में ही थी। कैसे बता सकते कोसी की नदी पास में थी? उनका लड़का उसी समय कोसी की नदी के तट पर ही था, वो नदी की था, कहीं दूर नहीं था, थोड़ा ही 100-200 किलोमीटर थोड़ी था। किसी को नदी जंगल में पता है इतनी बड़ी नदी जा रही तो पता होगा ना, पता कैसे नहीं हो सकता? तो ये सब देखते हुए एक तरफ उनकी प्रजा के प्रति उनका संरक्षण, ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव, ऋषियों के प्रति पूज्य भाव, ये सब देखना और इधर इनका अपमान करना। प्रभुपाद जी बोले ये परीक्षित महाराज सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते ये हृदय से, लेकिन भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की। क्यों परिस्थिति उत्पन्न की? अब ये प्रश्न होता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों की, दूसरी परिस्थिति उत्पन्न क्यों नहीं करते? हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु है कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। किस स्थिति का निर्माण करते हैं? ये शुभ स्थिति है। क्या स्थिति है? एक व्यक्ति को श्राप मिलना कि आपको 7 दिन में मृत्यु होगी, क्या ये शुभ स्थिति है? जो अज्ञान में व्यक्ति है वही सोचेगा कि ये अशुभ स्थिति है। जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञान है शास्त्रों का, वो सोचेगा ये शुभ स्थिति है। परीक्षित महाराज ने स्वयं इसको शुभ स्थिति समझा है। आगे और घटनाएं भागवत में से जिनको समझेंगे। अच्छा, शुभ क्या है? शुभ स्थिति क्या है? शुभ स्थिति वो है जिस परिस्थिति में हमारी कृष्ण भक्ति में क्या हो, बढ़ोतरी हो, वो शुभ स्थिति है। अशुभ स्थिति क्या है? जिसमें हम धीरे धीरे कृष्ण को भूल जाएं, वो अशुभ स्थिति, वो कृपा नहीं है। भगवान की कृपा वो है, भगवान की कृपा करके शुभ स्थिति निर्माण करनी। शुभ स्थिति याद रखिए, शुभ स्थिति वो है जिसमें हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, हमारी भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और भौतिक आसक्तियां छूटती है। इसको क्या कहते हैं? शुभ स्थिति। तो भगवान ने ये परिस्थिति का निर्माण किया ताकि परीक्षित महाराज भगवान के प्रति ज़्यादा समर्पित हो, उनके प्रति प्रेम बढ़े, उनके प्रति समर्पण बढ़े और भौतिक आसक्तियां छूट जाए। इसलिए उन्होंने ये निर्माण किया। इसलिए प्रभुपाद जी उनको शुभ स्थिति कहते हैं। भगवत धाम जाना शुभ स्थिति है, उसमें उम्र मायने नहीं रखती है। कोई 5 साल की उम्र में भी गया है तो हम सोचे यार कम से कम 50 साल में प्रभु लिया होता था इसको। अभी भगवत धाम गया है, वो 5 साल की उम्र में गया, 50 गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भगवत धाम नहीं गया होता ना तो आप बोल सकते हैं प्रभु इसको 50 साल रखा होता तो अच्छा होता। वो अपनी उम्र अपने टाइम पर मरता। कई बार क्या अपने टाइम पे मरते उसको हम लोग शौक नहीं करते हैं, अकाल टाइम पे मरते उसको शौक करते हैं। लेकिन जो भगवत धाम जाता है वो अकाल टाइम मरा हो, टाइम पर मरा हो, तो वो शुभ स्थिति है। हाँ, वो शुभ स्थिति है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा इस तात्पर्य में, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त इतने कृपालु है कि उचित समय पर ऐसे भक्तों को बुलाकर शुभ स्थिति निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखने, प्यास होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त किसी ऐसी शारीरिक अवस्थाओं से विचलित नहीं होता है। भगवान का भक्त है, शारीरिक अवस्थाओं से विचलित। इवन क्षत्रिय को महाभारत में बताया, क्षत्रिय को ऐसा प्रशिक्षण होता है, वो भूख प्यास से उसे कोई असर ही नहीं होती। छोटे मोटे 2-4 बाण लग जाते हैं, ऐसे फेंक दे, जा अरे वो ऐसे ऐसे, जैसे अलग छोटा कांटा होता है ना, हम निकाल फेंक दे, ऐसे नॉर्मल होता है उनके लिए, छोटा मोटा बाण लग जाता है। उसका प्रशिक्षण दिया था भूख प्यास। क्यों? क्योंकि चालू युद्ध में कर्ण बांडों को पानी पी लूँ, ला बोतल क्या से मारी, अल्लाह बोतल नीचे रखिए, ऐसा नहीं चलेगा, तब गला कट जाएगा। कोई प्रभुपाद जी लिखा है वहाँ एक जगह तात्पर्य, कई सारे योद्धा तरस के कारण मर गए, बिना पानी के कारण मर गए। सुबह जो भी है खाना पीना, पहले युद्ध में एक बार रथ पे चढ़ गए फिर नीचे नहीं उतरोगे या गला नहीं कटेगा, तब तक कोई ब्रेक नहीं है, बस कहीं से भी बाढ़ आ सकता है। तो भूख प्यास के मामले में क्षत्रियों से भी ब्राह्मण बहुत ऊंचे होते हैं इसको कंट्रोल करने में। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, ओके।
लेकिन भगवान की इच्छा से एक भक्त जो सांसारिक कार्यकलाप से वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों को तोड़ना होता है। भगवान परीक्षित महाराज की सारी सांसारिक आसक्तियां तोड़ने की योजना बना रहे हैं और उसको कृपा कहते हैं, क्योंकि सांसारिक आसक्ति टूटना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने परीक्षित महाराज के ऊपर ही ऐसी कृपा की। बहुत सारे भक्तों के जीवन में भगवान ने अपने पास बुलाने के लिए एक अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न की। नारद जी, भागवत के प्रथम इसके शुरुआत नारद जी दासी पुत्र थे। भक्त और ऋषियों के संग से कथा सुन सुनकर आसक्ति बढ़ गई। वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन रुकावट कौन थी? माँ। जवाबदारी थी। तो भगवान ने देखा कि माँ के कारण प्रगति नहीं कर रहा है, माँ को उठा लिया। अरे बोला प्रभु ये तो बहुत क्रूर है कृष्ण यार, मैं तो भगवान माँ को बाधा नहीं मानूंगा, नहीं तो भगवान मेरी माँ को उठा लेंगे। अरे भाई वो माँ दासी पुत्र थी, वो वहाँ पर कष्ट भुगत रही थी। भगवान ने कहीं अगर लक्ष्मी जी जैसा स्थान दे दिया तो अच्छा दिया कि बुरा दिया? आपको पता नहीं है। हम हर चीज़ को भौतिक दृष्टिकोण से मापते हैं। जैसे पूतना तो मारने गई और उसको जसोदा माँ का स्थान दे दिया। जसोदा माँ का स्थान जिसका दूध भगवान स्वयं धावन करते हैं, कितना ऊंचा स्थान है। ऐसे ही वो दासी थी, उनको ये शरीर छोड़ाकर कहीं पर लक्ष्मी जैसा रूप और लक्ष्मी जैसा ऐश्वर्य दिया होता तो अच्छा या बुरा? हाँ, अच्छा है। तो ये शुभ है का शुभ है? शुभ है। हम क्या है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देते हैं। इस दुनिया का रिजल्ट देखते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है भगवान की कृपा का। ये नारद जी गए के, और फिर नारद जी उत्तर कुरु में गए और उन्होंने ऐसी भक्ति किया और फिर दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया। नहीं तो नहीं कर पाते। तो नारद जी ने उसमें लिखा भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर कि भगवान ने मेरी माँ को उठा लिया। अब बोले यार ऐसा कैसा व्यक्ति है, माँ को उठा लिया? तो बोला भगवान की कृपा समझता है। बोझा नहीं समझ रहे थे वो। देखो, बोझा समझना, कर्तव्य पालन का बोझा समझना और भगवान की सेवा के लिए उत्कृष्ट इच्छा के कारण ऐसा सोचना, दो में बहुत अंतर है। दो में बहुत अंतर है। फिर उदाहरण आता है विदुर जी का। महात्मा विदुर जी बेचारे कौरवों को और पांडवों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। बहुत लगाव था दोनों के प्रति। लगाव नहीं था, दया थी उनके हृदय में, और उनको बहुत वो था कि कौरव मारे जाएंगे, करुणा थी। भगवान ने कहा विदुर तू इनको नहीं समझा पाएगा, और भगवान ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। भगवान की कृपा समझते हुए धनुष और बाण बाण रख दिया। बल अब इस दुनिया में कोई ताकत कौरवों को नहीं बचा सकती, चलो हम चलते हैं। और उन्होंने बोला ये भगवान की कृपा। उन्होंने कृपा लिया, कृपा के रूप में सब छोड़ दिया। फिर उदाहरण आता है स्वयं प्रभुपाद जी का। हमारे फाउंडर संस्थापक आचार्य, वो बिजनेस कर रहे थे। भगवान ने धीरे 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 उन्हें बिजनेस को हड़प लिया। उनका नौकर चोरी किया, आग लगाया, बहुत नुकसान किया। इस तरह से सब फैक्ट्री प्रभुपाद जी बंद हो गई। भगवान ने सब कुछ छीन लिया, परिवार का सपोर्ट छीन लिया और एकदम कंगाल की स्थिति में रख दिया। और फिर प्रभुपाद जी ने भागवतम के 10वें स्कंद का एक श्लोक याद किया जो कृपा की परिभाषा देता है। भगवान की कृपा की क्या देता है? श्री भगवान वाचः, ये श्लोक स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी इसको रिपीट कर रहे हैं। श्री भगवान वाचः यस्य अहम अनुग्रामी हरिष्यते तद्धनम सने तद्धनम सने ततो ततो अधनम निर्धनम त्यजन्ति अस्य सवजनाः दुख दुखितम। भगवान ने कहा यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसके धन को वंचित कर लेता हूँ। आप बोलेंगे प्रभु मेरे को कृपा नहीं चाहिए मेरे को ऐसी कृपा नहीं चाहिए भाई ये कृपा अच्छी नहीं है मेरे को दूसरी कृपा चाहिए देखने से सुनने से डर लगता नहीं। हाँ, इसलिए लोग कृष्ण के पास नहीं आते हैं।
देवताओं के पास बहुत जाते हैं। मंदिर देखिए, श्रावण महीने में बहुत भीड़ होगी, यहाँ पर लोग कम आते हैं, क्योंकि ये है ना, ये हरने वाले हैं। आपको कंगाल करके रख देंगे। क्या करके रख देंगे? हाँ, अब आगे बताऊंगा किस किस को कंगाल किया भगवान ने। बताऊंगा, इतिहास साक्षी है। भगवान का यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ, और युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके धन से वंचित कर तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा उसके मित्र त्याग देते हैं। जब किसी के पास धन नहीं होता है ना, तो घर वाले इसको क्या, जाओ हवे इसको मचाओ, तुम्हें हाथों समय से राइट टाइम से हमें तुम्हारा सत्संग ज करવું જોઈએ। बराबर। अगर अच्छा कमाता है तो उसको इस्कॉन में नहीं आने देंगे। प्रभु जी इतना 1 लाख पगार इसका है, कैसे छोड़ सकता है? लेकिन कोई कमाता नहीं, प्रभु जी इसको रखेंगे आप मंदिर में। हाँ, ऐसे 1-2 फोन आए मुझे गांधीधाम से, कोई राजस्थान से ढूंढता रहा है, किसी व्यक्ति ने कहा भाई ये इस्कॉन में आपको ले लेंगे। बोला मेरी नौकरी सब चली गई है ऐसे। और कल ही लक्ष्य से एक फ़ोन आया प्रयागराज से, प्रसाद लेते हुए प्रयागराज से, प्रभु जी मेरी कोई नौकरी धंधा नहीं है, मैं इस्कॉन में आ सकता हूँ? ऐसा है। तो भगवान परिस्थिति उत्पन्न करते। फिर क्या कहते हैं? इस प्रकार एक के बाद दूसरा कष्ट सहना पड़ता है। जब धन नहीं होता है ना, तो धन के बाद बहुत सारे लगातार दुखों के क्या आते हैं? पहाड़ आते हैं। क्या आते हैं? और फिर भगवान आगे बताते हैं, इस तरह से वो भक्त मेरे भक्तों को मिलता है और वो मेरे भक्तों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। भगवान ने किसको कंगाल किया? बलि महाराज को। क्या किया भगवान ने? सब कुछ ले लिया, लेकिन बदले में क्या दिया पता है? अपने आप को दे दिया, समर्पण कर दिया भगवान ने। बलि महाराज के द्वारपाल बन गए वामन भगवान। छल यति विक्रम ने बलिम अद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। भगवान ऐसा है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी, हम दही चीड़ा उत्सव किया थोड़े दिन पहले ही, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भागना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले। वो ग्रस्त थे, लेकिन उसके बाप इतना जमींदार था, इतने सारे सीआईडी वाले लोगों को रखा, लाइन सर पुलिस वाला मतलब अपने सीआईडी वालों को खड़ा कर दिया, ये तो कहीं से भी भागे, जंगल से पकड़ के ले आओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिला और भागा। और उसकी माँ ने बताया, जो उसका बाप, ज़्यादातर पोती देर में माँ ज़्यादा आसक्त होती है पुत्र से, लेकिन यहाँ पर बाप आसक्त था। रघुनाथ दास माँ ने बताया कि आप पुत्र को बांध रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्ची देवी जैसी, इंद्राणी जैसी उसकी पत्नी है और देवराज इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, जो वो उन्हें बांध नहीं पा रहा है, तो आपकी रसिया क्या काम करेगी? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको। लेकिन उसके पिता बहुत आसक्त थे। तो वो जब जगन्नाथपुरी गए और चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, और रघुनाथ तेरे ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई। मल के गड्ढे से तेरे को कृष्ण ने बचाया है। किससे बचाया? मल के गड्ढे से। ये भौतिक जगत मल के समान है। हम मल में तो बैठे हैं, पूरा शरीर में मल पड़ा हुआ है, पूरे जगत मल जैसा ही है। 9 महीने तो माँ के पर गर्भ में रहते हैं, मल में पड़े रहते हैं। मल के गड्ढे से भगवान ने तेरा उद्धार किया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमारा चिन्मय शरीर है, उसमें मल नहीं होता है, दिव्य शरीर होता है, सच्चिदानंद घन। इसे बोले मल से गड्ढे से तेरा उद्धार किया है, इस भौतिक से अस्सी से बढ़ा कर। ऐसे भगवान परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। फिर गजेंद्र को ऐसे परिस्थिति उत्पन्न किया। भगवान परिस्थिति उत्पन्न करते हैं तो क्या वो भक्त को बाध्य होता है, विवश होता है भगवान का स्मरण करके इस जगत से बाहर निकलने के लिए। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज के नाम के राजा थे। जैसे यहां घटना बनी, वहां उल्टा हुआ। यहां पर आए हैं ऋषि, यहां पर राजा आए कुटिया में, और वहां पर ऋषि आए थे। इंद्रदुम्न महाराज एक राजा थे जो ध्यान मग्न थे भगवान के विचारों में, और अगस्त्य ऋषि आए, उनका स्वागत नहीं किया तो उन्होंने श्राप दिया, मैं आया हूं, कोई श्राप नहीं, कोई स्वागत नहीं है। हाथी जैसा व्यवहार है, हाथी बन जाते। इस तरह से वो हाथी बन गए। कौन? इंद्रदुम्न महाराज। श्राप, और हाथी के शरीर में वो खेचातानी हुई, और भगवान ने ऐसी परिस्थिति, उनको हाथी था, अपनी हथड़ियों के साथ लेके सरोवर में गया था वहाँ,
और मस्ती कर रहा था, एक दूसरे पर पानी छांट रहे थे। बहुत अच्छा परिवार है मेरा, हाथी और हथिनियों का, सुंदर जीवन है प्रभु, कितनी मस्ती चल रही है। भगवान ने बोला बेटा तू फंस गया है, अब तेरा उद्धार करना पड़ेगा। भगवान ने मगर को भेजा, जा इसका टांग पकड़ ले, और मगर ने पैर पकड़ लिया। सब हाथी और हथिनियों ने लगाया जोर, हाँ, अपने पति को, पिता को और दादा को बचाने के लिए। कोई बचा नहीं पाया। लास्ट में उसने देखा तो एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पण किया और भगवान ने उसको बचाया। शरणागति ली, समझ गया। भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें भक्त विवश होकर भगवान के पूर्ण शरणागत होता है। तो गजेंद्र का उदाहरण है चित्रकेतु महाराज। एक विवाह नहीं, दो विवाह नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10,000 नहीं, करोड़ विवाह किया। उसका एक ही उद्देश्य था, क्या था पता है? पुत्र। पहले का पुत्र नहीं, वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 करोड़ रानियों तक विवाह किया तो भी पुत्र उत्पन्न नहीं किया। तो भी वो भगवान का संकेत नहीं समझ रहे हैं। जब हम कोई चीज का प्रयास करते हैं और सफल नहीं होते हैं तो समझना चाहिए इसमें भगवान का कोई संकेत है। प्रभुपाद लिखा है इसमें कि भगवान, भक्तों के जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं अपने बुलाने के लिए, तो भक्त होता है समझ जाता है, लेकिन अभक्त नहीं समझता है। वो निराश होता है, निरुत्साहित होता है, दुखी होता है। भक्त दुखी नहीं होता, परिस्थिति में दुखी नहीं हुए, श्राप सुना तो क्यों? वो समझता है संकेत को कि भगवान क्या चाहते हैं। तो चित्रकेतु महाराज नहीं समझे। भगवान बोला अब इसके जीवन में कुछ परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी। भगवान ने अपने ऋषि मुनियों के थ्रू पुत्र दिया और क्या किया फिर? ले लिया। ओ माय गॉड, बोला यार दिया ही क्यों था? बोला ये बताने के लिए पुत्र मुख मन का कोई सौकार ही नहीं है। ले लिया भगवान ने, और फिर वो मोहित हुए, रोए। उसी समय नारद मुनि, अंगिरा मुनि आए, ज्ञान दिए और भगवान के महान भक्त बन गए। साक्षात भगवान शंकरसन का दर्शन किया उन्होंने, साक्षात इतने महान भक्त बने उन्होंने। भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की, ले लिया पुत्र को। इस तरह से चित्रकेतु महाराज। ध्रुव महाराज, कौन महाराज? ध्रुव महाराज। अगर ध्रुव महाराज को अपनी सौतेली माता ने कटु वचन नहीं बोले होते तो 6 महीने में वो भगवान को प्राप्त नहीं कर। भगवान ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, एक ऐसा जोश भर दिया अंदर, चैलेंज मूड वाला। वो क्षत्रिय तो था ही था, क्षत्रिय को कुछ प्राप्त करना है तो चैलेंज मूड चाहिए, और वो चैलेंज उत्पन्न करने के लिए भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की, और वो परिस्थितियों के कारण वो भगवान को प्राप्त किए। और बाद में ध्रुव महाराज ने अपनी सौतेली माता से हिस्सा नहीं किया। वो समझ गए कि भगवान ने मेरे लिए, उनकी प्राप्ति के लिए परिस्थिति उत्पन्न की। और यहाँ पर परीक्षित महाराज कभी भी श्रृंगी और समीक ऋषि से द्वेष नहीं करेंगे। देखो ये 3 पात्र है, समीक ऋषि तुरंत भूल गए परीक्षित महाराज का अपराध। क्या अपराध था परीक्षित महाराज? साप, ऐसे माइंड ही नहीं लिया, तुरंत निकाल दिया। परीक्षित महाराज श्राप सुना, तुरंत माइंड से निकाल दिया, लेकिन श्रृंगी ऋषि नहीं निकाल पाया। उसने बदला लिया, अनमेच्योर था, अपरिपक्व था प्रभुपाद जी ने ऐसे। और प्रभुपाद जी स्वयं, भगवान ने प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की। और जब धन चला गया तो परिवार वाले भी सम्मान देना क्या कर देते हैं, बल ऐसे ही तोतली भाषा, ये अपमान शुरू कर देते हैं। और प्रभुपाद जी की वो गीता पे लिखी हुई वो थी क्या, टीका, वो भी पश्चिम बेच दी। प्रभुपाद जी का चाय चाहिए, मैं चाहिए, उनको चाय पीना था, चाय के लिए पश्चिम में बेच दी प्रभुपाद जी की गीता की टीका। ये भगवान की परिस्थिति ऊपर है। एक उस समय भी वो मतलब सज्जन नारियाँ थी, लेकिन भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की कि अगर प्रभुपाद जी घर में रह गए तो पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कौन करेगा? बराबर। प्रभुपाद जी, भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की। पहले तो प्रभुपाद जी मैरिज किया, अपने पिताजी को बोला मेरी वाइफ सुंदर नहीं है। बोला भगवान की कृपा है। पिताजी ने बोला क्या है? भगवान की, हाँ सुंदर होगी तो आसक्त हो जाएगा, भगवान की कृपा है। उसके पिताजी ने समझाया, और फिर वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए साथ देने के लिए इतनी तैयार नहीं थी, तो प्रभुपाद जी की इतनी रुचि नहीं थी। और फिर वो चाय का प्रसंग खड़ा हुआ और प्रभुपाद जी ने कहाँ प्रस्थान किया? उन्होंने बोला नहीं कि चाय पसंद है, लेकिन चाय का कप उठाया, प्रभुपाद जी ने बोला ये भगवान की कृपा, और ये श्लोक याद करते हुए वृंदावन चले गए कि भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न किया। अब भगवान की योजना को जानो, क्योंकि गुरु का आदेश था पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भक्ति का क्या करना? प्रचार। फिर इस श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर एक अवंती ब्राह्मण की कथा थी। एक ब्राह्मण की
जो धन के कारण निर्जन हो जाता है तो उसके सगे संबंधी उसको क्या करते हैं, त्यागते हैं और क्या मारते हैं, पत्थर इत्यादि मारते हैं, उसको एकदम वो कर देते हैं, तो वो भी भगवान का महान भक्त बन जाता है। तो हम देखते हैं भगवान भक्तों के जीवन में इस तरह के परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे भक्त क्या कर सकें, वो भौतिक आसक्ति को क्या कर सकें, छोड़ सकें। अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते तो ये भौतिक आसक्ति छोड़ना हमारे लिए क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। बोले क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भगवत धाम जाने में ये आसक्तियां क्या है, बाधा है। तो जब भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिसमें हमारी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो रही हो और भौतिक आसक्ति छूट रही हो, तो हमको ये एहसास करना चाहिए कि भगवान की मेरे ऊपर क्या हो रही है, कृपा हो रही है। हाँ, कई बार भक्त लोग, प्रभु जी में फैक्ट्री डाली है, ज़बरदस्त चल रही है। फैक्ट्री तो ज़बरदस्त सही है, लेकिन माला कैसी चल रही है प्रभु? बोला वो तो बंद हो गई। तो भाई भगवान की कृपा, वो तो बंद हो गई, फैक्ट्री चली। अरे भाई फैक्ट्री तो करोड़ों जन्मों से चला रहे इस दुनिया में हैं। तो ऐसा नहीं है फैक्ट्री नहीं चलाना है, माला बंद करके फैक्ट्री चलाना अधोगति हो रही है। हाँ, अगर आपकी फैक्ट्री भी अच्छी चल रही है, माला भी अच्छी चल रही है, तो समझना भगवान के ऊपर, आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। सही बात है, यस। वो तो बहुत भाग्यशाली जीव मैनेज कर सकते थे। युधिष्ठिर महाराज, इतना ऐश्वर्य है फिर भी वो कृष्ण भक्ति में बाधा नहीं है। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे महान भक्त हो गए जिनके पास ऐश्वर्य, अढलक सत्ता, सब कुछ था, फिर भी उनको कृष्ण भक्ति में वो बाधक नहीं हुए। मैंने वो उदाहरण दिया जय गोविंद प्रभु का। हमारे नवसारी भक्त जय गोविंद प्रभु हर साल एक फैक्ट्री नहीं खोल रहे। फैक्ट्री भी चल रही है, साधना भी चल रही है, भक्ति भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं भक्ति नहीं बढ़ रही है, और फैक्ट्री भी बढ़ रही है। तो ये कभी कभी किसी भगवान को ये स्पेशल वरदान देते हैं, सबका ऐसा नहीं चलता है। ज़्यादातर लोग फैक्ट्री खोलने इतने बिजी हो जाते हैं, फिर मंगल आरती में दिखते नहीं है, प्रभु कहाँ हो, प्रभु ये दूसरी फैक्ट्री डाली है। पहली फैक्ट्री में माला बंद होती है, दूसरी फैक्ट्री में मंगल आरती बंद होती है, तीसरी फैक्ट्री में जन्माष्टमी में नहीं दिखते हैं। कभी कभी जन्माष्टमी में आते हैं, अच्छा प्रभु मैं जन्माष्टमी में आया था उसको फेस्टिवल ड्यूटी कहते हैं हम लोग ऐसे। हाँ, आज तो इसको जाना पड़ेगा। अरे प्रभु तो पहले मैं बहुत आया करता था, आपको पता है मैं आपके लेक्चर सुना करता था, वो घेड़ा घर में होता था, क्यों गायब हो गए प्रभु? क्या करें, बहुत सारा धंधा चालू हो गया ऐसे। तो कहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति डाउन होती है तो ये अशुभ स्थिति है। कृष्ण भक्ति में प्रगति होती है, भले ही साथ साथ में भौतिक प्रगति हो, तो वो शुभ स्थिति है। अगर कृष्ण भक्ति में डाउन हो रहे हैं तो हाँ, अगर हम भगवान के हमारे ऊपर बड़ी अच्छी कृपा है तभी दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को बैलेंस करना बहुत कठिन है। ज़्यादातर भक्त नहीं कर पाते हैं, भौतिक और आध्यात्मिकता को बैलेंस नहीं कर पाते। तो कृपा तब समझना है कि भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें या ऐसा समय दें या ऐसी घटनाएं बनाएं जिसमें हमारे भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा, शरणागति और उनके प्रति प्रेम इत्यादि उत्पन्न हो, तो उसको ही भगवान की कृपा समझना है। बाकी भगवान की कृपा नहीं समझना है। बाकी कृपा है किसकी? माया देवी, दुर्गा देवी की कृपा है। किसकी कृपा है? हाँ, वो दुर्गा देवी की कृपा है कि भौतिक जगत में बांधने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ दे रही है, जिसमें हम भौतिक जगत में क्या करेंगे? बंध जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? परीक्षित महाराज जब गए वहाँ से, तो हृदय में एहसास हुआ, लगता है कुछ गलत हो गया है। क्या हो गया है? लगता है कुछ गलत हुआ, मेरे से अपराध हुआ है। स्वीकार कर लिया उन्होंने, उस अपराध को स्वीकार कर लिया। भगवान की दूसरी कृपा, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अपराध हो गया, परमात्मा ने तुम्हें इंडिकेशन दे दिया कुछ गलत हुआ है, और उन्होंने स्वीकार किया। जब हमारे अंदर अपने दोष दिखने और हमारे अनर्थ दिखना शुरू हो जाए तो समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की क्या हो रही है? बहुत बड़ी कृपा हो रही है। देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले पता लगना कि कौन सा रोग है, बहुत बड़ी कृपा है। ज़्यादातर पता ही नहीं लगता है, और डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे अभी हमारे सरोज सागर के ऊपर चल रहा है, स्क्रीन प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने दिया ज़्यादा गर्मी हो गई। डॉक्टर खुद बोला
लगता है मेरी मेडिसिन से तेरे को ज़्यादा गर्मी हो रही है। अरे लगता क्या है, यही है भाई लगता क्या है, वो दवा के ऊपर दवा दे रहा है, रिएक्शन बढ़ रहा है और चमड़ी कर और गर्मी निकल रही है। तो ज़्यादातर डॉक्टर लोग एक्सपेरिमेंट करते 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 ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ऐसे करते करते बहुत दवाई खाने के बाद वो नतीजे पहुँचेगी हाँ ये दवा काम करेगी तब तक तो शरीर में कितना खराब हो जाता है ऐसे। तो सबसे पहले हमारे हृदय में अनर्थों को, हमारे दोषों को पता लगना ही बहुत बड़ा क्या है, आशीर्वाद है भगवान का। हमारी कमजोरियां, हमारे अनर्थ, कृष्ण भक्ति में जो बाधक चीज है उसका अनुभव होना या उसका पता लगना बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो ये भी परीक्षित महाराज को हुआ और फिर उन्होंने उसके अनुरूप कार्य किया। अच्छा, अब परीक्षित महाराज गले में सांप देकर, सांप डालकर चले गए। अब इसका रिएक्शन क्या आया वो हम आगे चलेंगे। और परीक्षित महाराज ने उस श्राप को किस मनोभाव में लिया वो भी जरूरी है। देखो, जैसा परीक्षित महाराज के साथ हुआ, ऐसा पांडवों के साथ हुआ, ऐसा प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, ऐसा अम्बरीश महाराज के साथ हुआ। देखो, भौतिक जगत में जितने भी बड़े महान लोग हैं उनके साथ बुरा हुआ है, ऐसा नहीं हमारे साथ ही हुआ है, बराबर, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन उस बुरी घटना के सामने उन्होंने प्रतिक्रिया क्या किया है, उससे उनका मनोभाव पता लगता है कि भक्ति में कौन से स्तर पे थे। तो अब श्रृंगी ऋषि श्राप देगा और उस श्राप का प्रतिभाव परिस्थित क्या देगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रसंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति में हमारा मनोभाव, कौन सा भाव, हमारे सब घटनाएं घटती है तो उसका मनोभाव क्या होना चाहिए, उसके ऊपर से हमारी भक्ति में क्या होगी, प्रगति होगी। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता हम गाली देते भगवान को, यार तुम कैसा व्यक्ति है, मेरे साथ ऐसा किया, और कोई नहीं मिला, इतने देर से तेरी कथा सुन रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, पकड़ तेरी 16 माला, नहीं करूँगा कल से इस्कॉन बंद। हाँ, ऐसा देखा, सत्य घटना बता रहा हूँ। सूरत के अंदर एक भक्त है, ब्राह्मण दीक्षित भक्त, फिर बाद में उसको समझाकर ठीक कर दिया, उसको भक्त है। 2 शिष्य झगड़ के गुरु के पास गए। गुरु ने देखा ये शिष्य बहुत सेंसिटिव है, ये मेरे निर्णय को समझ नहीं पाएगा, और बच्चा जैसा था, तो महाराज ने उसका पक्ष लिया। तो और महाराज को लगा कि ये मैच्योर है, परिपक्व है, तो ये समझ जाएगा, लेकिन निकला उल्टा, वो बच्चा निकला। वो बोला गुरु महाराज आपने पक्षपात किया है। उन्होंने क्या किया, वो जनेऊ पहनते हैं ना, वो जनेऊ निकाल के दे दिया और दीक्षा की जो माला है वो निकाल के गुरु में रख दिया। महाराज हरे कृष्ण, ये सत्य घटना बता रहा हूँ। बोला आपने मेरे साथ अन्याय किया। परीक्षित महाराज का मनोभाव देखिए, उन्होंने कभी भगवान को ऊपर ऐसा नहीं किया। पांडु को देखिए, अम्बरीश महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए, कभी दोष नहीं दिया। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कभी भी, जो हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते, समझे, जो परिस्थितियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां कंट्रोल के बाहर चली जाती है तब हमें उसमें याद करना चाहिए कहीं इसमें भगवान का संकेत तो नहीं है ना। क्या करना चाहते हैं भगवान, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है भगवान ने, क्या करना चाहते हैं। गुरु साधु शास्त्र से कंसल्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब उनसे सलाह लेना चाहिए, अब मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है। ऐसा होता है कई बार। एक व्यक्ति था, उनकी पत्नी ने उसको डाइवोर्स दे दिया और 25 लाख उसकी आधी जीवन की कमाई लेके चला गया। मेरे साथ चर्चा की, प्रभु क्या करना है। बोलो दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, मेरे को 25 लाख पहले तैयार रखिए। बोला भगवान का इंडिकेशन है, तेरी प्रॉपर्टी चली गई है, बच्चा वो लेके चली गई है, और तेरा जीवन चला गया है, अब तेरी इतनी उम्र हो गई है, तो शांति जीवन भगवान को समर्पित करो। तो कहने मतलब इस तरह से हमको कंसल्ट करना चाहिए देश काल पात्र साधु के अनुसार कि भगवान क्या समझना, क्या इंगित देना चाहते हैं। एक्चुअली ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है भौतिक जगत में। तो परिस्थितियों का मनोभाव क्या होना चाहिए वो हमारे लिए बहुत, उस मनोभाव से हम भक्ति में प्रगति करेंगे। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, भगवद गीता के वो दूसरे अध्याय में बताया, समाधि थी इसका भाषा, हम उसका प्रतिभाव कैसे करेंगे, उससे हमारा मनोभाव बनता है। तो मनोभाव हम अगले प्रसंग, अगले रविवार को बनाएंगे कि भक्ति के अंदर मनोभाव
कैसा होना चाहिए, कौन सी परिस्थितियों में। वो समीक ऋषि, परीक्षित महाराज, देखो श्रृंगी ऋषि का क्या मनोभाव इस प्रसंग पर, समीक ऋषि का क्या मनोभाव और परीक्षित महाराज का क्या मनोभाव, उससे उनका सबों का स्थिति पता लगेगा कि कौन कितने स्तर पर है भक्ति के। वो अगले हमें प्रसंग में समझेंगे। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट? कोई अनाउंसमेंट नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।